के सामने रखने जा रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये मुअज़्ज़ज़ ईवान जो है ये 22-23 करोड़ लोगों की दानिशगाह है और लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनके मसाइल को यहां डिस्कस करेंगे और उसका फिर कोई हल निकालेंगे। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल मेंबरान कराची ने एक मसला उठाया और एक जेन्युइन मसला है और मेरे इल्म में है कि ये बहुत पुराना मसला है। जब से ये कि इलेक्ट्रिक का वजूद सामने आया है तो कराची के लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ, उनकी मुश्किलात हैं, लोड शेडिंग है और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो एक मसले की बात है जनाब चेयरमैन, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं ये देख रहा हूं कि 2 साल से इस असेंबली को बारज़े वजूद में आए 2 साल हो गए हैं। 2 साल में हमने मसाइल को अगर किसी ने को उजागर किया तो हमने उसको ज़ाती अना का मसला बनाकर ज़ातियात पर हमले किए। हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से दस्तों गिरबां होने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जनाब चेयरमैन, मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि हमने अपने आप को एक तमाशा बनाकर दुनिया के सामने रख दी और अब हालत तो ये हो गई है कि हम कोई भी मसला यहां पर उठाया जाता है तो उस पे एक बड़ा गंदा सीन सामने आता है। पिछले इजलास में आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ, मैं यहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने टेलीविजन पे देखा, जो मैंने लोगों से उस पर कमेंट सुने, जो मैंने लोगों से बातें सुनी, तो उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। नवीद कमर बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बड़ा शरीफुल नफ्स इंसान है, खामोश तबाह है और इनमें कोई एग्रेसिवनेस कभी भी नहीं हुई, लेकिन उस दिन ये भी कोर्ट उतार कर झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसातत से इस्तदा करूंगा तमाम मेंबरान को, तमाम पार्टीज को कि हमारे इस रवैये से जनाब चेयरमैन इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का तकद्दस मजरू होता है और पाकिस्तान के अवाम की जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे उनको मायूसी हो रही है हमारे इस किरदार की वजह से। तो मैं पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के ईवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए हमें अपना ये वतीरा बदल देना चाहिए। हमें इस ईवान को पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे के तकद्दुस को मजरू करना जो है, आखिर उसके लिए इस ईवान की जरूरत नहीं जनाब चेयरमैन साहब। उसके लिए तो हम किसी जलसे में भी गालियां दे सकते हैं, हम तो किसी गली और चौराहे और नुक्कड़ पे खड़े होकर एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं। इसलिए जो संजीदा टॉपिक सामने आए उसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए और हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लोग जब हमारी कार्रवाई देखें तो हम पर हंसें या हम पर आवाजें कसें। आपकी बहुत मेहरबानी। जी राजा रियाज साहब जी राजा रियाज साहब, आप अपनी सीट पे जाएं। आप अपने बटन को ऑन करें ना जी वाइट। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, फैसलाबाद से जो मोटरवे जाती है मुल्तान, रास्ते में जनाब शोरकोट के मकाम पर जो इंटरचेंज है, हर आदमी को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है, यू टर्न मार के फिर वो दोबारा दाखिल होता है। रोज़ हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ जो हैं वो इससे मुतासर होती हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, टाइम ज़ाया होता है और लाइनें लगी होती हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं।
तो एक छोटा सा इशू है जनाब, उसमें तरीके इंसाफ की भी बदनामी हो रही है, और एक छोटा बहुत माइनर इशू है कि वहाँ से मोटरवे को खोल दिया जाए और लोगों को वहाँ से आउट ना होना पड़े और फिर इन होना पड़ता है। इसी तरह पेट्रोल पंप नहीं है मोटरवे पे फैसलाबाद से लेके सक्खर तक, इसी तरह रेस्टोरेंट नहीं है, टायर शॉप नहीं है। तो हमारी हुकूमत है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को अगर मोटरवे खुल गई है तो लोगों को ये सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। मेरी आपसे और जो मुतलका वज़ीर साहब हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और लोगों को जो मुश्किल है वो उसको हल करें। तो शुक्रिया जी। मोहतरमा आलिया कामरान साहब जी। मैं तमाम मेंबरान के लिए ऑनरेबल हैं सब, जो आप जिस के नीचे बोलना चाह रहे हैं उसमें आप सिर्फ एक इशू को रेज कर सकते हैं, तो ये देख लें जी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जनाब चेयर। मैं इस वक्त एक अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, और ये खुशकिस्मती होगी कि वज़ीर हवाबाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब 3 तारीख को, 7 तारीख को और अब आया 10 तारीख को इस्लामाबाद से कोयटा के लिए और कोयटा के लिए जो फ़्लाइट्स जाती हैं उसमें SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। वज़ीर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी इस मामले की तरफ। कोयटा के लिए सिर्फ एक फ़्लाइट जाती है और आती है जुम्मे के दिन। हमने इस कोरोना की वजह से उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर लिया कि कोई चले हम गुजारा कर लेते हैं। अब ये हो रहा है कि जब हम फ़्लाइट अपनी टिकट करवाते हैं तो हमें नहीं बताया जाता, और एक दिन पहले जो है हमें फ़ोन आता है कि जी आपका जहाज़ तब्दील कर दिया गया है और टाइमिंग चेंज हो गई है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ATR है। चलें, अगर ATR भी है तो उसमें SOPs का तो ख्याल रखा जाए, SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, और हम इतने बुरे हालात में आते हैं और जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब इस चीज़ के जो हैं वो गवाह हैं, क्योंकि 3 तारीख को और 7 तारीख को वो उसी ATR में मेरे साथ सफ़र करते हुए आए हैं, और किसी भी तरह से SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। भरपूर वायलेशन होती है, फॉर्म हमसे फिल करवाया जाता है, कैमरों से तस्वीरें बनाई जाती हैं, लेकिन उस ATR के अंदर तमाम जो ख्याल रखा जाता है SOPs का, उसकी भरपूर वायलेशन की जाती है। इसके अलावा 3-3, 4-4 घंटे जो है फ़्लाइट डिले हो रही है, और प्लस ये कहा जाता है ATR के अंदर भी कि हम जो है इन SOPs का ख्याल रखते हुए सर्विस को जो है बंद की हुई है, लेकिन बाकी सब मामलात खुले हैं। तो मेरे ख्याल में मेहरबानी करके इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें, और कोयटा के लिए फ़्लाइट जो हैं शुक्रिया जनाब, और ये स्पेशल फ़्लाइट्स हैं जो MNS के लिए मैनेज की जाती हैं, जब उनमें ये हालात हैं तो सोचें, मुझे ये लग रहा है कोई साजिश वाला मामला है, और PIA को औने पौने बेच कर जो है ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके ज़रा इसके ऊपर देखिए। थैंक यू जी। मोहतरमा शाहिदा रमानी साहब जी। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। जी मोहतरमा, एक ही दफ़ा बहुत सारे मेंबरान बोलना चाह रहे हैं, तो सबका एक ही दफ़ा जवाब देंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं कराची से, चूँकि के इलेक्ट्रिक का हवाले से बातचीत चल रही है, तो के इलेक्ट्रिक हम सब मुतासिर हैं वहाँ पर। हमें मालूम है, आप हमारे मोबाइल्स उठाएं, हर वक्त मैसेज आता है कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट ऑफ रहेगी। और अब एक और नया तरीक़ाकार निकाला है कि जी मेंटेनेंस के नाम पर लाइट को बंद कर दिया जाता है। वो रात में भी बंद होती है, दिन में भी बंद होती है, बारिश का एक छींटा लगता है तो बंद हो जाती है। और फिर सबसे ज़्यादा बिल, अगर आपके पास 2 लाइट और 2 फैन चल रहे हैं और एक फ्रिज, तो उसके ऊपर 25-25, 30-30 हज़ार रुपए बिल मंथली आ रहा है कराची। और उसके ऊपर आप ये कहते हैं, अभी मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कहा, मिनिस्टर साहब को तो तजुर्बा है हुकूमत में रहने का, चूँकि कोई भी हुकूमत आएगी उनको वहीं बैठना है और वहाँ से अपोजिशन को तनकीद करना बहुत आसान है, क्योंकि उनको उसका वसी तजुर्बा है। मोहतरमा, आप इशू पे बात करें, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रही हैं। कर रही हूँ कि अगर यहाँ से एक रूलिंग दी जाती या मिनिस्टर साहब इंटरेस्ट लेते, अभी बहुत सी बात हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब 2002-2003 के अंदर इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो हमने भरपूर मुजाहरे किए थे और इसकी भरपूर मुखालफत की थी कि इस इदारे को प्राइवेटाइज ना किया जाए। और ये प्राइवेटाइज करने से आज ये हाल है कि इलेक्ट्रिक जो है एक ऐसा हाथी बन चुका है जो कराची के आवाम को बेतहाशा ना सिर्फ बिल भेजे जा रहे हैं, ऐसे मीटर्स लगाए जा रहे हैं जिसके अंदर बदतरीन जो है वो उसके अंदर बदतरीन जो है उसके बिल आते हैं, और उसके बाद जो है उस पर कोई हल नहीं निकाल रहे, बजाय इसके कि हम पिछली हुकूमत को मौत इल्जाम ठहराएं। हुकूमत क्या कर रही है? शुक्रिया जी। अतौला खान साहब जी, मोहतरम अतौला खान साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर।
जनाब चेयरमैन साहब, मैं कराची के हवाले से बात ऑर्डर इन द करूंगा हाउस प्लीज जी। कि कराची में जो राजा साहब जी, अतौला खान साहब जारी रहे। जी, कराची में जो कल थोड़ी सी बारिश हुई है, तो वहां की जो सिंध गवर्नमेंट है उससे मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोगों ने कराची में रात जाग के बाहर सड़कों पे गुजारी है, वहां भी पानी है, अंदर घरों में पानी है, तो लोकल गवर्नमेंट को ये फंड नहीं दे रहे हैं। आखिर हम कहां जाएं, किससे पूछें, किससे जवाब तलब करें कि हम अपने लोगों को जवाब दे तो हैं, हम क्या जवाब दें उनको कि इनके मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं। अतौला खान साहब आप इशू बताएं, क्योंकि जी, इशू ये है चेयरमैन साहब कि कराची में बारिश हुई है, गटर उबल रहे हैं, सड़कों पे पानी है, नाले बंद पड़े हुए हैं, हम नुमाइंदे हैं लोगों के, लोगों ने हमें वोट दिया है। अब इससे एक और मसला जन्म ले रहा है कि के इलेक्ट्रिक उनकी तारें जो है, जैसे मैंने साहब ने कहा, वो पड़ी हुई है नंगी, और उससे लोगों को करंट लग रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है। तो क्या किया जाए? कराची और खसूसन सिंध में सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मैं एक डिमांड ये भी करूंगा कि के इलेक्ट्रिक को जब ये दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सामने लाया जाए, KEC को कैसे प्राइवेटाइज किया गया वो भी सामने लाया जाए, किसने किया। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है कौम के साथ, मखसूस लोगों को नवाजा जा रहा है। और सिंध की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि खुदा न खास्ता वहां पे इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। शुक्रिया जी। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू जी। जी मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा जी। साहब मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, स्पीच है। जी स्पीच आप नहीं कर सकते, इशू है, बताएं। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाह रही हैं। नहीं, मैं एंड में बोल लेती हूँ, बट मेरी स्पीच थैंक यू जी। जी मोहतरमा शमीम आरा